लोकसभा चुनाव से पहले जब पूरे देश में एनडीए के विरोध में ज्यादातर विपक्षी दल एकजुट होकर गठबंधन बना रहे थे, तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी एक अलग ही चाल चल रही थी। चाल कहना सही होगा क्योंकि राजनीति में चाल ही होती है। इस बीच मायावती का एक के बाद एक कई एक कह लीजिए कि एक उनको झटके जैसा था, वो भी उनको मिल रहा था, लेकिन वो लगातार अपनी जो कोशिश थी उसे बरकरार रख रही थी। लोकसभा चुनाव की आहट के बाद बहुजन समाज पार्टी के सांसदों के पाला बदलने की शुरुआत होने लगी। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद बाकी सांसदों की बेचैनी भी बढ़ रही थी। हालांकि वो टिकट की गारंटी पर बसपा का साथ छोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक के सांसद शामिल हैं। फिलहाल 3 सांसदों का अन्य दलों में जाना तय माना जा रहा है, तो बाकियों को भी लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि 3 बसपा सांसदों के बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पाला बदल लेंगे। इनमें पूर्वांचल के एक महिला सांसद के होने की भी बात कही जा रही थी, जिनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। इसी तरह पश्चिम के एक मुस्लिम सांसद सपा कांग्रेस गठबंधन में प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि गठबंधन नहीं होने की सूरत में वो अपने फैसले को बदल भी सकते हैं। पूर्वांचल के एक और बसपा सांसद बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिले थे। इसके बाद उनके बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अब उनका झुकाव कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है। पार्टी में बगावती सुर उठने की संभावना को देखते हुए बसपा की जल्द ही अपने टिकट घोषित करने की बात थी। ऐसी तैयारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी चुनाव में आजमाया जा सकता है। उनको बिजनौर से प्रत्याशी बनाने की चर्चा है, जिससे सांसद मलूक नागर खारिज कर चुके हैं। अब उनको आसपास की किसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने यूपी में 10 सीटें जीती थी। राज्य में बीजेपी के बाद बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अमरोहा से सांसद दानिश अली की पार्टी ने पहले ही सस्पेंड उनको कर दिया है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में वो शामिल हो रहे हैं। दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर में भी मौजूद थे। सपा ने बुधवार को जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया, उसमें कांग्रेस अमरोहा से लड़ने वाली है और दानिश अली वहीं एक्टिव माने जाते हैं। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। दावा इस बात का भी है कि बसपा के कई सांसद सपा और बीजेपी में और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि बसपा का एक सांसद राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के संपर्क में है। आपको बता दें कि आरएलडी ने हाल ही में एनडीए का जाने का फैसला किया है। पश्चिमी यूपी में एक और बसपा सांसद बीजेपी के संपर्क में। माना यह भी जा रहा है कि सांसद ने बीते साल घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की मदद भी की थी। हालांकि यह सीट सपा के पास चली गई। खबरें यह भी कहती हैं कि बसपा के एक और सांसद के सहयोगियों ने बताया कि वो बीजेपी की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं और वो अपना ही संगठन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन सांसद के सहयोगियों ने बताया कि अगर बसपा और बीजेपी दोनों ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आखिरकार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस से सुलह हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी तक किसी भी बड़े गठबंधन के साथ जाने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि इनकार ही करती रही है। अब ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल ये उठता है कि क्या मायावती छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके कोई बड़ा खेल करने जा रही हैं? बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की माने तो मायावती इस लोकसभा चुनाव में उन छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाने की राह तैयार कर चुकी हैं, जिनको विपक्षी दलों के गठबंधन समूह ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। इसी कड़ी में मायावती जल्दी हरियाणा में इनेलो के साथ अपना गठबंधन करने वाली हैं। इसी तरह पंजाब में मायावती बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के गठबंधन से माना यह जा रहा है कि लोकसभा में दिखाई पड़ेंगी, जबकि अन्य राज्यों में भी सियासी बिसात कुछ ऐसी ही बिछी है। सियासी जानकारों की माने तो मायावती अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ के सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2019 के चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जो बढ़त हासिल की, उसी को आधार मानकर पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन उसके अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूट गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से सबसे लचर प्रदर्शन साबित हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में कम नहीं हुआ। यही वजह है कि मायावती ने किसी भी दल से समझौता न करके खुद अकेले सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया। आपको बता दें, यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। 63 सीटें सपा और 17 सीटों पर
कांग्रेस चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। बुधवार को ही ऐलान हुआ है। INDIA गठबंधन की नजर से देखा जाए तो यूपी में दोनों दलों के बीच सहमति बनने का अहम कदम ये माना जा सकता है। इधर बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए एक बार फिर से नई योजनाओं पर काम कर रही है। नई योजनाएं जिनमें कि तमाम तरह के फेरबदल, पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं को बदलना, बड़े फरमान जारी करना, यह सब दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के मिशन के नीचे तक पहुंचाने के लिए, मिशन को पूरी तरह से ग्रासरूट लेवल तक ले जाने के लिए बहुत से नेता नाकाम हो चुके हैं। और पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि ऐसा करके पार्टी न सिर्फ बड़े बदलाव करेगी बल्कि उसके परिणाम भी आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी का ग्राफ 2012 से लगातार गिरा है। उनका कहना है कि पार्टी ने इस दौरान रणनीतिक तौर पर कई फेरबदल और कई प्रयोग भी किए हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इस बार व्यापक फेरबदल करते हुए युवाओं को तरजीह देने की योजना तो बना ली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2012 के बाद से ही बसपा ढलान पर है। हालांकि 2019 में 10 सीटें जीतकर मायावती ने अपनी ताकत दिखाई थी। इस चुनाव में बसपा सपा के साथ चुनावी मैदान में थी। 2014 में बसपा जब अकेले लड़ी थी, जब वो एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने सपा से अपनी राहें अलग कर ली और 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। अब देखना यह है कि ये जो राजनीतिक चालें और जो स्ट्रैटेजी बीएसपी बना रही है, उसका कितना फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।